हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि भारत की आज़ादी को भीख कहने वाली पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होती हैं ये अदाकारा हैं कंगना रनावत। देश का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान प्राप्त करने के लिए सरकार उन्हें असम्मान देती है, लेकिन सम्मान देने के बाद में एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के मंच पर कहती हैं कि 1947 को जो आज़ादी मिली वो भीख में आज़ादी थी और वास्तविक आज़ादी 2014 के बाद मिली है। ये बात अपने आप में एक देशद्रोह और इस देश के अंदर माहौल को खराब करने के लिए पुरजोर तरीके से कही गई है और इसका विरोध करने के लिए अलवर के समाज सेवक अलवर की पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के लिए, पत्र देने के लिए और साथ ही शिकायत दर्ज करने के लिए वे पहुंचे और उनका कहना था कि कंगना रनावत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको गिरफ्तार किया जाए और देशद्रोह और सन 1967 के तहत जो कानून है उसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाए और पद्मश्री सरकार उनसे वापस ले। जो माहौल उन्होंने पूरे देश में बनाया है उससे देश में कभी भी दंगे भड़क सकते हैं और ये अनुच्छेद 19A का घोर उल्लंघन है। इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे ये खड़े अलवर के समाज सेवक हैं। आज हम अलवर के समाज सेवी व्यथित और दुखी होकर, जिनके परिवारों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ लड़ी, जिनके बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दिया, अपने बलिदान दे के देश को खड़ा किया, एक संविधान बनाया जिसके तहत में देश बहुत सुचारू रूप से चल रहा था, उसी बीच में एक संगठन के साथियों ने ना जाने अनाप शनाप क्या बोलना शुरू कर दिया और अब तो उन्हें यहाँ तक कह दिया कि आज़ादी भी भीख की थी। जिनके परिवारों की कुर्बानी हुई, जो लोग मरे, चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े, भगत सिंह से जुड़े, सुभाष चंद्र से जुड़े, गांधी जी जुड़े, ना जाने कितने संगठन जुड़े लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और भिड़ रहे थे उस सत्ता से, उस तानाशाही सत्ता से। आज उन्हीं सभी के परिवारों को एक कुठाराघात किया गया, एक आघात किया गया। हम आज यहाँ पर सभी मांग कर रहे हैं कि कंगना रनावत जो कि पद्मश्री से विभूषित की गई हैं, उनके खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको आतंकवादी घोषित किया जाए। कुछ देश तोड़ने की ताकत, हमारे देश को विभक्त करने के षड्यंत्र के तहत हमारी आज़ादी पे जो प्रश्न चिन्ह लगाने की बात कर रहे हैं, वो जबकि हकीकत ये है कि खुद जो है आज़ादी के समय उन लोगों की गुलामी और उनकी मुखबरी और उनका सहयोग करते थे। उन संगठनों के इशारे पर हमारे देश की आज़ादी पे जो लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सही मायने में देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इस देश को जिस तरीके से RSS के माध्यम से चलाया जा रहा है, जो विघटनकारी ताकतें इस देश पर शासन कर रही हैं, उन्हीं के इशारे पर आज जगह जगह पर आतंकवाद फैल रहा है। हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है और हमारे देश की एकता और अखंडता को ख़त्म किया जा रहा है। संविधान को धत्ता बताकर महिला को जिस तरीके से पद्मश्री से विभूषित किया गया है, जो माननीय देश के प्रधानमंत्री को खुश करने की बात करती हैं, ऐसे व्यक्तित्व को वो पद्मश्री से विभूषित कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि इस देश की आज़ादी भीख में मिली है, जबकि उसके बाप दादे और प्रधानमंत्री के बाप दादे जो सत्ता में हैं, उनके बाप दादे अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। इसकी देश की आज़ादी में उनका एक लेस मात्र भी हिस्सा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पद्मश्री से विभूषित की गई है, उसका पद्मश्री वापस लिया जाए और उसको आतंकवादी धारा में गिरफ्तार किया जाए और देशद्रोह का केस चलाया जाए। जब से ये NDA की सरकार वजूद में आई है, UAPA में बहुत मुकदमे दर्ज किए और सारा इन्होंने दुरुपयोग किया। लेस देन 2% उसमें से कन्विक्शन रेट रही है। हजारों की तादाद में इन्होंने UAPA में मुकदमे दर्ज किए, पर जो UAPA के लिए बिल्कुल परफेक्ट केस है, जो पूरी तरह से देश की अखंडता और स्वायत्ता पर हमला है, देश के संविधान पर, संवैधानिक संस्थाओं को तो ये खत्म कर ही रहे हैं, ये पूरी तरह से संविधान पर हमला है, जो पूरी आज़ादी प्रक्रिया को, आज़ादी के बाद में संविधान को, पार्लियामेंट को, सबको नकारने की बात है। तो हमने मुकदमे तो रोजाना दर्ज हो रहे हैं। अभी SP साहिबा भी कह रही थी वहाँ हो गया, यहाँ हो गया। हमने बिल्कुल स्पष्ट आग्रह किया है कि UAPA के तहत उसमें मुकदमा लगाया जाए और उनको देशद्रोही घोषित किया जाए, पद्म विभूषण उनसे वापस लिया जाए।
मान लीजिए अगर ये जो बयान है वो गैर हिंदू ने दिया होता तो क्या इस समय जो वर्तमान में केंद्र सरकार है वो इतनी शिथिल रहती? नहीं, उर्दू नाम वाले तो 95% यूएपीए के शिकार हैं ही। तो वो तो बिना ये काम किए हुए ही यूएपीए उन पर लग जाता है। तो वो तो कोई बात ही नहीं होती है उसमें। ये तो सीधी सी बात ये है कि इसको पहली बात तो क्यों दिया है, वो सम्मान किस बात के लिए दिया क्यों है, मिला है, वो क्यों दिया है, अभी तक तो यही देश नहीं समझ पा रहा था। तो इसका मतलब ये सब इन्होंने उसको उससे अलंकृत करके और इसको ये स्पोक्स पर्सन बना दिया है, जो इनका संविधान पर हमला है और संवैधानिक सत्ता पर हमला है, उसको खत्म करने के लिए इसको एक स्पोक्स पर्सन बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है या उनके मुखिया हैं, उनकी तरफ से अभी कोई भी खंडन नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि ये व्यक्तिगत बयान है। ये तो रावण के तो 10 होते थे, इनके सैकड़ों मुखौटे हैं और आज नहीं है तो हमेशा से उसी तर्ज पर काम करते हैं। वो सारी चीजें उसी हिसाब से बोलते रहते हैं। उनमें से ही ये भी एक विषकन्या नई पैदा हुई है, तो ये भी अपना काम कर रही है। वो सारे लोग वो अपना काम कर रहे हैं। पर देश की जनता से हमारा इतना सा निवेदन है कि अब तो जागो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम